हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सेकंड सैम्पल पेपर। बेटा लास्ट क्लास में सेक्शन डी को कंप्लीट किया था। आज के क्लास में हम लोग सेक्शन ई को कंप्लीट करेंगे और सैम्पल पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो बेटा सेक्शन ई में टोटल 3 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। हर साल क्या हो रहा है, फिक्स नंबर से वो इंक्रीज हो रहा है। अभी 6th ईयर में वैल्यू कितनी है, 16,000 है, और 9th ईयर में क्या है बेटा, 22,600। क्योंकि हर साल सेम वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। अभी एपी बना रहे हैं तो A6 का मतलब 6th ईयर का मतलब क्या हो गया बेटा, A6 की वैल्यू कितनी हो गई, 16,000। और 9th ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, A9 की वैल्यू हो जाएगी 22,600। अभी A6 का मतलब क्या होता है, A+5D। A+5D की वैल्यू होगी 16,000 और A9 का मतलब होगा A+8D और इसकी वैल्यू हो जाएगी 22,600। अभी हम लोगों को क्या मिल गई, 2 इक्वेशन मिल गई। अभी दोनों को क्या करना है, हमको सबट्रैक्ट करना है। तो A+8D इज इक्वल्स टू 22,600 और A+5D इज इक्वल्स टू 16,000। दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। 8 में से 5 को सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। 3D इज इक्वल्स टू 0066। तो D की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2200। अभी हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, मतलब फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन फाइंड करना है। A+5D की वैल्यू कितनी थी, 16,000। तो D की वैल्यू पुट कर देंगे, 5 इंटू 2200 इज टू 16,000। तो यहां से बच्चों इजीली हमको मिल जाएगी A की वैल्यू जो होगी 16,000 माइनस 5 टू द 10, 5 टू द 10, 5 टू द 10, 5 टू द 10 एंड 5 टू द 11। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5,000। तो फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ होगा, 5,000 प्रोडक्शन हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8 ईयर। 8 ईयर का प्रोडक्शन का मतलब हमको क्या फाइंड करना है, A8 की वैल्यू फाइंड करनी है। A8 का मतलब क्या हो जाएगा, A+7D। A+7D। A की वैल्यू 5,000 है, 7 इंटू 2200, तो ये हो जाएगा आपका 5,000 प्लस 0 0 14 14 15। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 15,400 और 20,400 हो जाएगा, 20,400। नेक्स्ट देखो, थर्ड है इसका, द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर। फर्स्ट 3 ईयर का प्रोडक्शन बताना है हमको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 A2 और A3 तीनों की वैल्यू को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो A1 कितना है बच्चों, 5,000 है, फिर 2200 बढ़ेगा तो 7,200, फिर 22 बढ़ेगा तो 9,400। अभी 9,400, 7,200 और 5,000 को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां से आपका इजिली क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो लाइन्स क्या करी गई है, 1-1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर लाइन ड्रॉ करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, 100 फ्लावर पॉट्स। ये फ्लावर पॉट्स कितने, टोटल 100 है। अभी क्या हो रहा है, A से D तक सारिका लेकर जा रही है, ठीक है, सेकंड लाइन में ग्रीन फ्लैग को, और जो प्रिया है वो A से D तक लेकर जा रही है एक लाइन में, ठीक है, रेड फ्लैग को। तो ये वाला ग्रीन फ्लैग है और ये वाला क्या है, रेड फ्लैग है। बोले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स दैट यू विल यूज फॉर द ग्रीन। तो ग्रीन के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटे, सेकंड लाइन में जा रही है तो लेके वो क्या हो जाएगा 2,100। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ग्रीन एंड रेड फ्लैग। अच्छा ग्रीन के लिए तो होगा हमारा 2,100 और रेड के लिए क्या होगा बेटा, रेड के लिए होगा 8,100। अभी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको A और इसको B मान लो। तो AB का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज 8 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 100 माइनस 100 स्क्वायर। तो यहां से सिंपली क्या आ जाएगा बेटा, 6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट देखो, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में यूनिट दी हुई तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो गैप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ मोनिका वांट टू पोस्ट ब्लू फ्लैग
एडजेसेंटली इन बिटवीन दीज टू फ्लैग। अभी मोनिका क्या चाहती है, इन दोनों फ्लैग के बीच में एक ब्लू फ्लैग रखना चाहती है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट फाइंड करने क्योंकि ये बेटा मिड पॉइंट है, तो डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 दैट इज 10/2 और x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5 और y की जो होगी y1 प्लस y2 अपॉन 2 200/2 दैट इज 100। तो यहाँ पर ब्लू फ्लैग के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 5,100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, two trees are standing on a flat ground. The angle of elevation of the both the tree from the point x on the ground is 60 डिग्री। अभी दो ट्री है ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए, दोनों का एक पॉइंट से क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अच्छा, छोटे वाले ट्री का डिस्टेंस दीजिए कितने मीटर का, 8 मीटर का। हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेटेड डिस्टेंस बिटवीन x एंड द टॉप ऑफ द स्मॉलर ट्री। अभी स्मॉलर ट्री और x के बीच का हम लोगों को गैप फाइंड करना है, इसको लेट कर लेते हैं बेटा x, ठीक है। तो इन ट्राइंगल CDX में क्या हो रहा है बेटा, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस का वैल्यूशन होता है क्या, cos 60 के इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू cos 60 डिग्री। अभी 8/x इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी इजिली 16। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्री। अभी हम लोग को दो ट्री के बीच को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। इसको y लेट करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक तो बन रहा है आपका बेस और एक बन रहा है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर भी 8 + y अपॉन 20 + x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/2। अभी y की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है और x की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड कर ली 16। तो 8 + y अपॉन 20 + 16 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से लिख सकते हैं 8 + y अपॉन 32 इज इक्वल टू 1/2। तो ये बेटा हो जाएगा 16 और 8 + y की वैल्यू हो जाएगी 16। तो यहां से इजीली हम लोग y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 8 मीटर। नेक्स्ट देखो, फाइंड द हाइट ऑफ बिग ट्री। अब क्या करना है, बिग ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो बिग ट्री क्या हो जाएगा, ये जो हाइट हो जाएगी इस पे h लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो h अपॉन y + 8 इज इक्वल टू 1060। h फाइंड करना, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 16 आई थी, सॉरी 8 आई थी। 8 + 8 इज इक्वल टू √3। तो h की वैल्यू हो जाएगी बेटा 16√3। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने इस सैंपल पेपर को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में स्टैंडर्ड के सेकंड सैंपल पेपर स्टार्ट करेंगे, बेसिक के सेकंड सैंपल पेपर स्टार्ट करेंगे। और इस तरह के और क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।